दिसंबर का महीना शुरू हो गया और साल के आखिरी महीने में देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका आपके ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। तो क्या कुछ है ये बदलाव, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। पहला बदलाव है एलपीजी की कीमतों से जुड़ा हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों में बदलाव करती है और इस बार सभी को थोड़ा सा झटका जरूर लग सकता है क्योंकि राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 21 रुपए तक बढ़ गई है। इससे पहले नवंबर की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया था, जबकि छठ से पहले 16 नवंबर को इसकी कीमत घटा दी गई थी। हालांकि देश में 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अगस्त महीने से स्टेबल हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में दाम 1796.50 रुपए, कोलकाता में 1908 रुपए, मुंबई में 1749 रुपए और चेन्नई में 1968.50 रुपए है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 903 रुपए हैं। दूसरा बदलाव है आईपीओ से जुड़ा हुआ नियम। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आईपीओ में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो 1 दिसंबर से होने वाला दूसरा बदलाव आपसे जुड़ा हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ में पैसा लगाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब आपको अपने शेयर अलॉटमेंट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना होगा। कम समय में ही शेयर आपके डीमैट खाते में जुड़ जाएंगे। साथ ही आईपीओ की लिस्टिंग के लिए भी लंबे समय का इंतजार नहीं करना होगा। आईपीओ के क्लोज होने और शेयर्स के अलॉटमेंट होने के तुरंत बाद इसकी लिस्टिंग होगी। आईपीओ की लिस्टिंग डेडलाइन की जो मौजूदा वक्त है वो 6 दिनों का यानी कि T+6 है और इसको इससे घटाकर 3 दिन कर दिया यानी कि T+3 ये मैंडेटरी कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2023 से ये नियम सभी के लिए लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि अब जितनी भी कंपनियों का आईपीओ आएगा वो सब्सक्राइब होने के बाद 3 दिन में लिस्ट हो जाएंगी। सेबी के इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अगला है वो आपके म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। दिसंबर का महीना उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनके पास डीमैट अकाउंट है या जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो नॉमिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। इसके पहले नॉमिनेशन की डेडलाइन 30 सितंबर थी, इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। सेबी के मुताबिक अगर आप 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट से नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन में निवेशक की मृत्यु के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट या डीमैट अकाउंट को लेकर क्लेम करने में आसानी होगी, इसलिए 31 दिसंबर से पहले आप जो अपना नॉमिनी है उसको ऐड जरूर कर लीजिए। अगले बदलाव की बात करें तो ये आपके लिए तो राहत भरा है लेकिन बैंकों के लिए थोड़ा सा झटका देने वाला है। पहली तारीख से बैंक से जुड़ा जो चेंज होने जा रहा है उसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही जानकारी शेयर कर चुका है। एक्चुअली सेंट्रल बैंक ने किसी भी कस्टमर द्वारा लोन का पूरा पेमेंट किए जाने के बाद गारंटी के एवज में रखे गए डॉक्यूमेंट्स को समय पर वापस ना करने की कंडीशन में बैंकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ये जुर्माना 5,000 रुपए पर मंथ डिसाइड किया गया है। अगला जो बदलाव जुड़ा है वो सिम खरीदने से लेकर जुड़ा हुआ है। दिसंबर महीने से होने वाला ये बड़ा बदलाव टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब नया सिम खरीदने के लिए रूल चेंज किए गए हैं जो आज से लागू होने जा रहे हैं। अब कोई भी दुकानदार पूरी केवाईसी के बिना किसी भी ग्राहक को सिम नहीं बेच पाएगा। केवाईसी नियम के अलावा बल्क में सिम खरीदने पर भी ब्रेक लगाया गया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक नए नियमों के तहत अब एक आईडी पर लिमिटेड सिम कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। नियमों को दरकिनार करने वालों पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी और साथ ही जेल भी हो सकती है। तो जो ग्राहक अपने मौजूदा नंबरों के लिए सिम कार्ड खरीदते हैं उन्हें अपना आधार और डेमोग्राफिक डेटा है वो सबमिट करना होगा। सिम खरीदने की संख्या भी लिमिट कर दी गई। जैसा आपको बताएं, इंडिविजुअल्स केवल कमर्शियल कनेक्शन के जरिए ही थोक में सिम कार्ड खरीद सकते हैं और सामान्य यूजर्स जो हैं वो भी अब एक पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था लेकिन अब 2 महीने के बाद इसको बढ़ा दिया गया और ये अब 1 दिसंबर से लागू हो रहा है। अगला एविएशन कंपनियों से जुड़ा हुआ ये बदलाव है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम 4.6% घटे हैं। 1 दिसंबर से दिल्ली में एटीएफ 1,11,344.92 रुपए से सस्ता होकर 1,06,155.67 रुपए पर किलोलीटर हो गया है। इस कटौती से एविएशन कंपनियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। नवंबर में भी एटीएफ के दाम 5.8% घटाए गए थे, जबकि इससे पहले जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगातार 4 महीने एटीएफ की कीमतों में इजाफा किया गया था। अक्टूबर में एटीएफ की कीमत 5% बढ़ाई गई थी, जिससे दाम इस
वक्त के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। तो यही वजह रही कि फेस्टिव सीजन के दौरान हवाई किरायों में अचानक से उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब क्योंकि इसकी कीमतें कम हो गई तो हो सकता है अब थोड़ी सी राहत पैसेंजर्स को भी मिल सकती है। अगला जो बदलाव है वो गूगल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई गूगल अकाउंट है जिसका इस्तेमाल आपने लंबे समय से नहीं किया है तो गूगल ऐसे अकाउंट्स को डिलीट कर देगा। मई में गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया था कि 1 दिसंबर से 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू करेगा। गूगल का मकसद स्पैम, फिशिंग, स्कैम और अकाउंट्स हाईजैकिंग को रोकने के लिए ये कदम उठा रहा है। तो अगर आपने 2 साल से अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप उसको साइन इन कर लीजिए, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि वो बंद ना किया जाए गूगल की तरफ से। अगला जो बदलाव है वो बैंकों से जुड़ा हुआ है। दिसंबर के महीने में छुट्टियों की भरमार है और 18 दिन जो बैंक है वो बंद रहने वाले हैं। इसको लेकर गुड रिटर्न्स पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुके हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कब कब आपके राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। तो दिसंबर महीने से ये कुछ बदलाव थे जो लागू होने जा रहे हैं, आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।